मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं बदहाल जन के साथ खुशहाल जनप्रतिनिधियों की। शहर में 2 मंत्री, 1 सांसद, 5 विधायक, 1 महापौर और 69 पार्षद, फिर भी शहर की दुर्दशा यथावत है। इतना ही नहीं, ये प्रदेश की आर्थिक राजधानी होने के साथ साथ यहाँ कई ऐसे जिम्मेदार लोग हैं जिन्हें लाल और पीली बत्ती का ओहदा भी दिया गया है। लेकिन इतने खुशहाल नेताओं के इस शहर में बदहाली भी उतनी ही बड़ी है। कहने को तो मुख्यमंत्री भी इसे अपने सपनों का शहर मानते हैं, लेकिन यहाँ के जन अपने ही प्रतिनिधियों से बेहद नाराज है। कारण है तो बदहाली। जरा सोशल साइट पर आई इस टिप बनाम टिप्पणी पर गौर फरमाइए। ये टिप्पणी एक आम शहरी की ओर से लिखी गई है। महज 1.5 लाइन में एक जागरूक नागरिक ने लिखा कि शहर में 2 मंत्री, 1 सांसद, 5 विधायक और 1 मेयर के साथ साथ 69 पार्षदों के होते हुए शहर के ये हाल है। फेसबुक पर आई टिप्पणी ने कईयों को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री के सपनों के शहर पर बदहाली का तमगा आखिर क्या संदेश दे रहा है? पूरे शहर को महज 8.5 इंच पानी ने ऐसा तरबतर कर दिया कि त्राही त्राही मच गई। इंदौर नगर निगम का पूरा स्वास्थ्य विभाग वर्षा काल से 4 माह पहले नालों की सफाई का जमकर ढिंडोरा पिटता है और उन्हीं नालों के ऊपर बनी सड़कों पर या पुल पुलियाओं से लोग बह जाते हैं। ये कोई उत्तराखंड की आपदा तो नहीं थी, लेकिन यहाँ जैसे ही ये खबर आना शुरू हुई कि बारिश की वजह से कई जाने चली गई, लोगों के मन में डर समा गया। अब जहाँ देखो वहाँ पर ही एक ही पार्टी के ढेर सारे जन प्रतिनिधियों के खिलाफ आम जन गुस्से में है। लोगों का कहना है कि नगर निगम को सारे टैक्स समय पर चाहिए। मुख्यमंत्री का तुलादान करने के लिए इसे शहर के व्यापारियों, दानदाताओं से चांदी चाहिए, लेकिन बदले में इंदौर नगर निगम खुद के शहर के बाशिंदों को कोई सुख सुविधाएं दे ही नहीं सकता। बारिश आई तो लोगों का लाखों का सामान पानी से खराब हो गया। निचली बस्तियों में जो हुआ वो बेहद खतरों से भरा था, लेकिन इस बार बेतरतीब विकास का दंश पौष इलाके के लोगों ने भी खूब भोगा। अब लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि उनके जनप्रतिनिधियों से वो कैसे निपटे। शहर में जितने जनप्रतिनिधि हैं, सबके नाम बड़े हैं और दर्शन उतने ही खोटे। एक भी जनप्रतिनिधि सीना ठोककर ये नहीं कह सकता है कि आओ मेरे वार्ड में या आओ मेरे क्षेत्र में या फिर आओ मेरे संसदीय क्षेत्र में, जहां आपको एक ऐसा गलियारा दिखाऊं जहां पर बारिश के कारण कभी कोई परेशानी खड़ी ही नहीं हो सकती। प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री महेंद्र हाड़िया एक ऐसे अकेले नेता हैं जिनकी खुद की पोल आए दिन उन्हीं के सामने खुली जाती है। बाबा ने अपनी कमजोरी को भाप खुद को ताकतवर साबित करने के लिए एक बड़ा आयोजन कर 100 करोड़ के विकास कार्य गिनवा डाले, लेकिन जैसे ही बाबा आज निचली बस्ती में पहुंचे, वो खुद ही हालात देख दंग रह गए और उन्हीं की पोल उन्हीं के सामने खुलकर रह गई। बाबा तो बाबा हैं, उन्हें बाबा कहलाना भी बहुत सुकून देता है। प्रदेश के मुखिया भी बाबा बाबा बोलकर हर मंच पर अपना गला सुखा देते हैं। बाबा वैसे भी नेता कम और बाबा वाले रूप में कुछ ज्यादा ही दिखाई देते हैं। बाबा के पास जो भी जाता है वो उसे प्रसाद यानी चने चिरौंजी खिलाना कभी नहीं भूलते। बाबा हर समय ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर वाली कहावत को चरितार्थ करते दिखाई देते हैं। बस बाबा की यही अदा शिव भैया को खूब भाती है। बाबा शिव की राह चलते हैं, ना किसी का नुकसान करो और ना ही फायदा। चलिए छोड़िए, अब हम मुद्दे की बात पर आ जाते हैं। शहर में आई धुआंधार बारिश के बाद अब हर गलियारे में पानी भर चुका है। नेता नगरी आम लोगों के निशाने पर है और सबसे बड़ी चर्चा का केंद्र भी वही बने हुए हैं। बस इसी तरह बाबा भी 5 नंबरी विधानसभा सीट के उन इलाके के लोगों के निशाने पर हैं, जहां पानी ही पानी है। बारिश थमी और बाबा अपने मतदाताओं के बीच जा पहुंचे। बाबा ने नारकीय हालात उनकी आंखों से देखे और वो दंग रह गए। शायद अब बाबा को भी समझ आ रहा होगा कि 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों का दावा जताने के बाद भी उन्हीं के इलाके की ये हालत है, तो आखिर काम कैसे और कहां हुआ होगा। बाबा ने पूरा नजारा देखा और खुद को ज्यादा समय तक रोक ही नहीं पाए। तुरंत ही चुनावी साल में 1000 भोजन पैकेट बंटवाने का आदेश जारी कर चलते बने, लेकिन उनके जाते ही गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई।
कहा गया कि बाबा ने खुद के दावों की पोल खुद की आंखों से देख ली है। अब क्या कहें और किससे कहें। लगातार बाबा के सामने समस्या उठाते हैं, लेकिन बाबा उन्हें अनसुनी कर देते हैं। जब मामला गले तक आ गया हो तो वे भोजन के पैकेट का आदेश देकर वहां से रवाना भी हो जाते हैं। वैसे राजनीति के गलियारों में अब ये कहा जा रहा है कि बाबा कौन सा अपने दिल से आपके हाल जानने आए थे। ये तो हर नेता की मजबूरी होती है। सो बाबा ने भी पैंट की मोहरी ओढ़कर पूरी कर ली। बाकी तो आप ही हो जिसे फिर अपने हाल पर छोड़ दिया गया। बाबा को वाकई अगर आपकी समस्या से लगाव होता तो आपकी मजबूरी को वो कब से दूर कर देते और आप लोग भी मजे में होते, जैसे कि आज हमारे बाबा हैं। मां अहिल्या की नगरी में शिव का नागरिक अभिनंदन यूं तो बेहद फीका ही रहा, लेकिन फिर भी प्रदेश के मुखिया स्वयं के अभिनंदन से बेहद खुश दिखाई दिए। पूरे आयोजन के दौरान आगंतुक खेल प्रसारण की गैलरियों को ही निहारते रहे, साथ साथ ये भी बोलते रहे कि कैलाश ना होते तो मोगी की लुटिया तो डूबी चुकी थी। मौसम की मार के बीच प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का मां अहिल्या की नगरी में नागरिक अभिनंदन हो गया, लेकिन आयोजन में आए मुट्ठी भर लोगों की संख्या ने भाजपाई भीड़ तंत्र की पोल पूरी तरह से खोल कर रख दी। आयोजन समिति के अध्यक्ष मेयर कृष्ण मुरारी मोघे अब आम लोगों, खास लोगों के साथ साथ अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति को लेकर कटघरे में है। कहा जा रहा है कि वो तो ये अच्छा हुआ कि समय रहते प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय नागरिक अभिनंदन समारोह की पृष्ठभूमि संभाले रहे, वरना हालात ये बन जाते कि आयोजन में केवल चांदी देने वाले दर्जन भर लोगों के साथ 150 स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारियों के साथ निगम अमले की मौजूदगी में ही नागरिक अभिनंदन करना पड़ता। आयोजन स्थल पर हर आने वाला यही देखने में मशगूल दिखाई दिया कि आखिर इस विपरीत परिस्थिति में मां अहिल्या की नगरी में कितने शिव भक्त हैं। पार्टी गलियारों से आ रही खबरों पर नजर दौड़ाएं तो 5 विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों के साथ साथ पार्षदों को भी पार्टी कार्यालय बुलाकर भीड़ जुटाने के लिए कहा गया था, लेकिन किसी भी विधानसभा क्षेत्र से ऐसी भीड़ नहीं पहुंची कि ये कहा जाए कि छा गए विधायक जी। वैसे मेयर के खिलाफ मुखर 2 नंबरी पार्षदों के साथ आई 200 महिलाएं चर्चा का विषय बनी, तो 5 नंबरी बाबा के साथ इतने ही पुरुष कार्यकर्ता दिखाई दिए। बाकी विधानसभा क्षेत्रों से केवल खुद विधायक और उनके चेले चपाटियों ने ही नागरिक अभिनंदन में हिस्सा लिया। पूरे खेल प्रसार में 500-700 कार्यकर्ता फ्लोर पर थे, तो इतने ही गैलरी में दिखाई दिए। ये देखकर लोगों के मुंह से बरबस ही निकल रहा था कि यदि कैलाश न होते तो इस बार मोघे की लुटिया डूबना तय था। फिर भी कुल मिलाकर बीजेपी के लिए ये कोई अच्छा संकेत नहीं रहा। नेता केवल कार्यकर्ताओं और आम लोगों की ही अनदेखी नहीं करते, बल्कि कई बार नेताओं की भी अनदेखी करते देखे जाते हैं। शिव के नागरिक अभिनंदन समारोह में कुछ दृश्यों पर हर आम और हर खास की निगाह थी। बावजूद इसके अपना काम बिंदास में नेता करते रहे और लोग देखते रहे। अब वो दिन तो रहे नहीं कि आम लोगों को ये खबर ना हो कि कौन से नेता के संबंध किस नेता से बिगड़े और कौन से नेता से कितने सुधरे हैं। हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नागरिक अभिनंदन की। शिव का अभिनंदन हुआ और मुखिया जी ट्रक भर सामग्री लेकर श्यामला हिल्स पहुंच भी गए, लेकिन अब अभिनंदन समारोह को लेकर ही बहुत कुछ कहा सुना जा रहा है। कहा जा रहा है कि शिव का अभिनंदन तो एक बहाना था, इसके पीछे की कहानी तो यह है कि कुछ नेताओं को मां अहिल्या की नगरी में फॉर्म में आना था। ये बात तो सब समझ रहे हैं और उसकी चर्चा शहर के गलियारों में कर भी रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक आंखों देखी चर्चा भी जमकर की जा रही है। आयोजन स्थल पर पूरी तरह से 2 ही नेता छाए रहे थे, एक कैलाश विजयवर्गीय तो दूसरे क्रम पर रहे रमेश मेंदोला। दोनों ही नेताओं ने बार बार कान में खुसुर पुसुर की, जबकि सबसे ज्यादा परेशान उस दृश्य ने किया जिसमें प्रभात झा ने मंच पर सुमित्रा महाजन का 2 मर्तबा अभिवादन किया, लेकिन ताई दोनों ही बार अनदेखी कर गई। यूं तो झा पूरे आयोजन में बुझे बुझे से नजर आए, लेकिन वो मंच से उतरकर उस मीडिया से मिलने पहुंच गए जिससे वो प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बार बार कोसा करते थे। झा और ताई और इधर भाई और भाई को देख लोग एक बार फिर समझ गए कि कौन नेता कैसे एक दूसरे को भाव दे रहा है और कौन नेता दूसरे की अनदेखी कर रहा है। अब जब से दोनों घटनाक्रमों को लोगों ने अपनी खुली आंखों से देखा है, उसके बाद से यही कह रहा है कि भाई भाई में दरार की बातें हजम नहीं होती, लेकिन ताई और झा के बीच दूरी अभी अभिवादन तक भी नहीं पहुंच पाई है। और अंत में बात करते हैं निठल्ले कांग्रेस नेताओं की। मां अहिल्या की नगरी में शिव का नागरिक अभिनंदन क्या हुआ? कांग्रेस को बैठे ठाले एक मुद्दा मिल गया, लेकिन पार्टी नेता है कि केवल नौटंकी के अलावा
अंत तक कुछ भी नहीं कर पाए। कांग्रेस पार्टी लाख कोशिशों के बाद भी एक भी ऐसा विरोध प्रदर्शन नहीं कर पाई जो नागरिक अभिनंदन के टक्कर का हो। आज सही फोरम पर विरोध दर्ज न करवाने का गम कांग्रेसी चेहरों पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कांग्रेसी गलियारों में ही कहा जा रहा है कि क्या करे, हमारे कर्णधार है कि दम ही नहीं पकड़ते। करीब 10 सालों से वनवास भोग रही कांग्रेस को हर विरोध प्रदर्शन टोकन के रूप में करने की अब आदत हो गई है। कांग्रेसी चाहते हैं कि हर विरोध प्रदर्शन को कुछ मिनटों में निपटाकर अपने अपने दड़बे में फिर सुरक्षित पहुंच जाए। चुनाव सिर पर है, लेकिन पार्टी नेता अभी भी ऐसे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं मानो जैसे चुनाव में 2 या 3 साल का वक्त हो। पार्टी में फिलहाल एक भी लीडर नहीं है जो पूर्ण निडरता के साथ सत्ताधारियों से मोर्चा लेने की बात करता हो। जब से शिव के नागरिक अभिनंदन की कवायद शुरू हुई तभी से कांग्रेस का हर नेता छटपटाहट में दिखाई दिया, लेकिन अंत तक वो कुछ भी नहीं कर पाया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद टंडन ने सारे विरोध प्रदर्शन ऐसे किए जैसे उन्हें किसी ने पहले से समझा रखा हो कि विरोध हो, लेकिन टोकन स्वरूप ही, उससे ज्यादा नहीं। शहर कांग्रेस ने नागरिक अभिनंदन जैसे बड़े आयोजन का विरोध भी छुटभइये नेताओं के भरोसे ही छोड़ दिया। डरे सहमे कांग्रेसी नागरिक अभिनंदन स्थल के आसपास भी नहीं फटके। कांग्रेस के सारे विरोध प्रदर्शन मीडिया पर एहसान करने वाले आगे गए। न तो मुखिया जी के पुतले को वो आग के हवाले कर पाए, न ही उन्हें लाशों से तोल पाए। अब इन टुच्चे विरोध प्रदर्शन को देख कांग्रेसी गलियारे ही आहत हैं। कहा जा रहा है कि इससे तो अच्छा होता कि ससम्मान आयोजन स्थल चले जाते और शांति से कोना पकड़ लेते। इधर देपालपुर के गलियारों से आ रही सुरसुरी की बात करें तो शिव भैया ने यहाँ के विधायक यानी सत्यनारायण पटेल की अच्छी क्लास ले ली। सत्तू को यहाँ जमकर आईना दिखा दिया गया। कहा गया कि भैया कैसा परिवर्तन चाहते हो? 10 साल पहले 3 घंटे बिजली आती थी और अब 24 घंटे, क्या फिर से 3 घंटे पर लाओगे? वहां प्रधानमंत्री की नाक के नीचे बिजली ही नहीं है। शिव का अलग रूप देख अपने आप को सिंधिया समर्थक कहे जाने वाले सत्तू सीएम के स्वर में स्वर मिलाते देखे गए और सरकारी योजनाओं का गुणगान भी कर गए। अब जैसे जैसे कांग्रेसी गलियारों में हर बिंदु पर मंथन हो रहा है, यही कहा जा रहा है कि हमारे नेता फिर कहीं लूट या न डूबा बैठे। इतना अच्छा माहौल, लेकिन लूटने वाला कोई भी नहीं। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।